बात सही ये है कि अलायंस नहीं होना चाहिए था, ये सरकार नहीं बननी चाहिए थी, तरीका गलत है। सीमा मलिक जी, बात लेकिन सही है, सब्सटेंस पे बात करूंगा, लौटता हूं थोड़ी देर में। शुभ्रस्ता, क्यों हो रहा है ये सब, किसके किए हो रहा है? देखिए, अभी तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी हो रहा है वो शिवसेना का आंतरिक मसला था, लेकिन उस आंतरिक मसले को बाह्य तरीके से रखा गया और अब इसमें जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सारे कयास कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही हैं भी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खास करके अगर आप नेशनल पर्सपेक्टिव में देखिए तो अगर बीजेपी चाहती है कि वो एक्सपैंड करे, और वो क्यों नहीं चाहेगी, कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, विशुद्ध एनजीओ नहीं है, तो वो देश सेवा और समाज सेवा के बियॉन्ड कूटनीति और राजनीति तो करेगा ही। तो इस विषय पर अगर भाजपा को लाभ मिलता है शिवसेना के इस आंतरिक कलह की वजह से, तो इसमें बीजेपी को या किसी भी अन्य पार्टी को जिम्मेवार ठहराना, इनफैक्ट कांग्रेस को भी जिम्मेवार ठहराना, वो गलत होगा। मैं संजय जी को लगातार सुन रही हूँ, वो हमेशा वो बार बार ये कह के निकल जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ खड़े होने पर उनके हिंदुत्व का जी, क्या कांग्रेस को भी, कांग्रेस को भी आप लाभ की स्थिति में देख रही हैं क्या मौजूदा स्थिति में? नहीं, कांग्रेस तो खैर किसी भी स्थिति में लाभ की स्थिति में सिर्फ इतने इस बेसिस पे उनको कहा जा सकता है दिनेश जी कि अगर एनसीपी शिवसेना का गठबंधन रहता है तो सत्ता की मलाई थोड़ी बहुत कांग्रेस भी चाट सकती है, बस इतने तक ही है उसका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है महाराष्ट्र में। मेन जो लड़ाई है वो शिवसेना, एनसीपी और भाजपा के बीच में है। अब इस बीच में शिवसेना का रुख एनसीपी, भाजपा, कांग्रेस की भूमिका केवल मलाई चाटने वाली। विकास गुप्ता जी। दिनेश जी, ये आंतरिक मामला रहे या ना रहे, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि देश की जिस तरह से पॉलिटिकल स्थिति होती जा रही है कि कहीं आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की कवायद करें, कहीं पे आप राजस्थान को करें, कहीं पे आप आकर के महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करें, आने वाले वक्त में जनता इन चीजों को देख रही है। ये एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज है। ये कहना, सत्ता बनाने का जो तरीका मुमकिन होगा वो अख्तियार किया जाएगा, कह रही है शुभ्रस्ता। हाँ, वो मुझे समझ में आ रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी इट विल बी टू अर्ली कि अगर ये कहा जाए, एक अटकल लगाई जाए कि ये खुद उद्धव ठाकरे की खुद की चाल है, ये उनकी एक सोची समझी पहल है जिसमें वो खुद मिले हुए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। अभी इस राजनीति के पटल पे आप चिट्ठियां गुवाहाटी से भेजे और स्वयं उठ करके मुंबई जब विधानसभा में आएंगे या उससे पहले डिस्क्वालिफिकेशन की जो नोटिस दिए गए हैं, मुझे लगता है कि इसमें और अंतिम निर्णय में काफी टर्न और ट्विस्ट इस कहानी में बाकी हैं। लेकिन एक बात में, अब ये टर्न और ट्विस्ट को कुछ और समझने के लिए मैं जाना चाहता हूं सीमा जी के पास। सीमा जी, एक एनसीपी मुझे दिखाई दे रही है जो इसको प्रोटेक्ट करने के महाविकास आघाड़ी के पक्ष में अभी सरकार रहेगी, इस संदर्भ में विश्वास वाले बयान दे रही है। ये ऐसा क्यों है? बाकी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से स्वर क्या आ रहे हैं, आपने ये भी देख लिया शिवसेना क्या कह रही है। आप लोग इसको लेकर अभी बचाव वाली स्थिति क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इनएविटेबल दिखाई नहीं दे रहा? सीमा जी। नहीं, अभी तीनों ही बचाव वाली स्थिति कर रहे हैं। कांग्रेस भी कोई ऐसा नहीं कह रही, केवल संजय निरुपम जी ने भी ये कहा कि संकट है, इस बात से तो कोई नहीं कह सकता कि भाई बड़ी स्थिर अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, अस्थिरता तो है ही, तो इस बात से तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पर ये कहना कि देखिए एमवीए के जो तीनों पार्टनर्स हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बोलूंगी। और अभी क्या होता है आगे आप देखिए, राजनीति है। और जहां तक देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोग होता है क्या, ये राजनीति है, यहाँ रोकूंगा, ये महत्वपूर्ण बात है, वाकई राजनीति ऐसी है। आगे देखिए होता है क्या।